हाँ बेटा, आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है? पॉलीगन। क्या पढ़ना है बेटा? पॉलीगन। पॉलीगन के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि ये जो पॉलीगन होती है, यानी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पॉलीगन। यानी बेटा पॉलीगन किससे कहते हैं? ये जो पॉलीगन है, हाउ वी डिफाइन ए पॉलीगन? एक्चुअली पॉली मीन्स मेनी एंड गॉन मीन्स साइड्स, यानी ए फिगर हैविंग मेनी साइड्स, बट देयर इज अ कंडीशन। देयर इज अ क्या कंडीशन कि हाउ वी डिफाइन ए पॉलीगन। बट सिंपली अगर हम इसके यानी इसका जो लिटरल मीनिंग है, पॉली मीन्स मेनी एंड गॉन मीन्स साइड्स, यानी मेनी साइडेड फिगर, बट देयर इज अ कंडीशन इफ वी हैव गिवन ए फिगर। तो हम कब कहेंगे कि अगर आपके पास कोई फिग होगी, हम कब कहेंगे कि ये फिग पॉलीगन है? सबसे पहला पॉइंट, पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर। इससे पहले आपको मैंने समझाया कि आप जब भी कर्व्स देखोगे, यानी मेनी फिगर्स, जब भी आपके पास बहुत सारे फिगर्स होंगे, तो आप कब कहोगे इट इज एन ओपन फिगर एंड इट इज अ क्लोज्ड फिगर? ये तो मैंने आप लोगों को बताया। मगर भाई ये जो पॉलीगन होती है, ये क्या होती है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? ये पॉलीगन जो होती है, ये क्या होती है बेटे? क्लोज्ड फिगर। क्या होती है? शाबाश, क्लोज्ड फिगर। मगर इतना ही काफी नहीं है। आप इतना ही कहोगे सर क्लोज्ड फिगर नहीं, अगर आपके पास यानी ये फिगर भी होगी, इससे हम क्या कहते हैं? शाबाश, सर्कल। जवाब जोर से दे दो, क्या कहेंगे? सर्कल। तो आपका क्वेश्चन होगा सर इट इज ए पॉलीगन? नो, इट इज नॉट ए पॉलीगन। हाँ क्लोज्ड तो है ही, मगर एक और कंडीशन जो गिवन फिगर को सेटिस्फाई करनी है वो क्या है? यानी सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हाउ वी डिफाइन ए पॉलीगन। इट इज अ क्लोज्ड फिगर। इट इज अ क्या? और क्या है? विच इज मेड अप ऑफ थ्री और मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट्स। किस किस को बात समझ में आई? शाबाश। क्या कहा मैंने? हाउ वी डिफाइन ए पॉलीगन, इट इज अ क्या? क्लोज्ड फिगर। इट इज अ क्या? विच इज, शाबाश, मेड अप ऑफ, हाँ, थ्री और मोर देन थ्री लाइन, दैट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। दैट इज कॉल्ड ए क्या? शाबाश भाई। अगर अब हम लेंगे सर्कल, क्या ये पॉलीगन है? ये पॉलीगन है? क्यों नहीं है ये पॉलीगन? क्लोज्ड तो है ही, बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ। तो हम क्या कहेंगे? दिस इज नॉट, या बनो बेटा, दिस इज नॉट ए पॉलीगन। और अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस यानी सर्कल, इट इज नॉट ए पॉलीगन। इट इज अ पॉलीगन और इट इज नॉट ए पॉलीगन। अगर कोई पूछे व्हाई इट इज नॉट ए पॉलीगन, इट इज क्लोज्ड बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो सबसे पहली पॉलीगन, यानी अगर हम लेंगे भाई ये वाली, क्या ये पॉलीगन है? इट इज पॉलीगन? श्योर? आप श्योर हो कि इट इज पॉलीगन? यस। इट इज क्लोज्ड? यस। तो आप कहेंगे सर व्हेन ए फिगर इज ए, व्हेन ए कर्व इज ए क्लोज्ड। मैंने आपको बताया पहले वाले लेक्चर में कि अगर आपके पास कोई कर्व है, when we call the given curve is open and when we call this is closed, यानी closed कब होगी और open कब होगी? when initial and terminal point is seen, then we say that the given curve, यानी this curve is closed but it is not a polygon. अगर हम अब ये लेंगे, चाहे ओपन है क्लोज्ड है? क्यों? आपने स्टार्ट तो भाई यहां से किया मगर खत्म तो यहां किया। ये जो स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट है, यानी ये तो एक ही नहीं है। मगर जब हम यहां देखेंगे, अगर हमने स्टार्ट किया यहां से
ए से, तो इख्तिताम भी कहां पे किया, ए पे, ए से बी तक, फिर बी से कहां, फिर सी से कहां तक। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे भाई क्या, पॉलीगन। क्या कहेंगे, शाबाश। अब पॉलीगन किससे कहेंगे, शाबाश। किस किस को बात, ये बात समझ में आई, पॉलीगन की डेफिनेशन किस किस को समझ में आई, शाबाश। तो पॉलीगन किससे कहेंगे, शाबाश। किससे पॉलीगन कहेंगे, इट इज अ क्लोज्ड विच इज मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन, दैट्स कॉल्ड ए पॉलीगन। तो ये जो पॉलीगन है, ये जो, शाबाश, ये वाली जो पॉलीगन है, ये वाली, तो इससे हम कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं बेटे, इससे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल भी भाई क्या है, ये तो पॉलीगन है। क्या है, पॉलीगन। सभी बताओ, क्या ये ट्रायंगल पॉलीगन है, इफ यू हैव टू डिफाइन ए पॉलीगन, देन हाउ कैन यू डिफाइन ए पॉलीगन, इट इज अ क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ। तो कम से कम कितने लाइन सेगमेंट्स आने चाहिए, थ्री। अगर मैं ये लूंगा तो आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, इट इज अ पॉलीगन, क्यों नहीं ये पॉलीगन है, शाबाश। ये तो क्लोज्ड, इट इज मेड अबव ओनली 2 लाइन सेगमेंट्स। तो मैंने क्या बताया, पॉलीगन कितने लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, 3, और क्या होनी चाहिए साथ साथ में, क्लोज। तो ये जो है, इससे हम कहते हैं ट्रायंगल। तो अगर इफ यू हैव टू डिफाइन ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। किसको बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो इट इज अ पॉलीगन, यस सर, इट इज अ क्या, पॉलीगन। इससे हम कहते हैं ट्रायंगल। इससे हम बेटे क्या कहते हैं, ये तो भाई ट्रायंगल है। इसमें कितने साइड्स होते हैं, 3। आप में से किस किस को पता है कि साइड का नाम क्या क्या है, शाबाश। एक बताओ, चलो आप बताओ मुझे साइड का नाम, शाबाश। हाँ, शाबाश, एंड AC। तो वर्टिसेस क्या क्या है इसमें, कौन कौन बता सकता है मुझे, शाबाश। वर्टेक्स का नाम बताना है, कोई बताएगा वर्टेक्स का नाम क्या है, ए, और क्या है, और क्या है, और भाई ये जो है, ये इसका इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल्स इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। और ये क्या है, ये क्या भाई, ये वाला, ये कौन सा एंगल है, ये नहीं बताना है, क्या बताओगे सर, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। नो, इट इज रॉन्ग, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया कि एक्सटीरियर एंगल हम किससे कहते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट, तो ये अब तो आपको समझ में आया, ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, यस। हाउ मेनी साइड्स इट हैज, 3। हाउ मेनी वर्टिसेस इट हैज, बहुत अच्छा। ये जो ट्रायंगल होती है ना, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम बेटा किसके बराबर होता है, 180। यानी इंटीरियर एंगल्स का सम भाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180। ये बात आपको समझ में आई, किस किस को बात समझ में आई। तो हम क्या कहेंगे, ये जो ट्रायंगल है भाई, क्या है, ट्रायंगल। देन हाउ वी डिफाइन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। ट्रायंगल इज ए क्या, पॉलीगन। ट्रायंगल इज ए पॉलीगन हैविंग हाउ मेनी साइड्स, 3 साइड्स। बहुत अच्छा। अब इसके बाद एक और चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो क्या है बेटा, वो है एक और पॉलीगन। यानी वी टेक अनदर पॉलीगन, वी टेक अनदर पॉलीगन लाइक दिस बेटा, दिस इज अ पॉलीगन। Yes, sir. Why it is a polygon? Yes, sir. Why it is a polygon? Yes, sir. मैं कहता हूँ why it is a polygon, शाबाश। Because it is made up of, it is made up of more than 3 line segments. मगर जिसके 3 साइड्स होते हैं उससे हम क्या कहते हैं बेटा, but it has 3 sides. How many sides it has? 4 sides. चलिए बेटे, A, B, C, D, किस किस को पता है साइड्स का नाम, शाबाश। कौन कौन बता सकता है, शाबाश, कमान, कौन बताएगा, बताओ। हाँ, साइड्स का नाम बताना है, साइड का नाम बताना है, साइड का नाम क्या है, हाँ, ए तो साइड है क्या, थोड़ी, हाँ, शाबाश, CD एंड D, ये तो साइड है। तो इसके कितनी साइड्स है, 4। तो इससे हम क्या कहते हैं बेटे, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं, शाबाश, क्वाड्रिलेटरल। किस किस को बात समझ में आई। अब एक और चीज है, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया, ये जो भाई ट्रायंगल है, ट्रायंगल यानी जैसे कि मैंने आपको बताया
कि ये जो ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल, इसके कितने साइड्स होते हैं? 3। मगर क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। इस क्वाड्रिलेटरल में भी वर्टिसेस है। कितने वर्टिसेस है? 4। ए, बी, सी, डी। और ये क्या है? ये भी आपको क्लिक करना है। ये वाला क्या है? ये इसका इंटीरियर एंगल है। ये क्या है? ये इसका इंटीरियर एंगल है। ये क्या है? ये इसका इंटीरियर एंगल है। ये क्या है भाई? ये तो इसका इंटीरियर एंगल है। किसको बात समझ में आई? इसमें भी एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। बट कीप इन माइंड, एक और पॉइंट आपको मैं समझाऊं यहां, which is important for you. Here, when we define the kindness of a quadrilateral, तो kindness of quadrilateral यानी उससे समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, द फिगर which we have given, there are two types of figures. One is triangle, other is quadrilateral. If we have to define a quadrilateral, a polygon having 4 sides, that's called a quadrilateral. How many sides it has? It has 4 sides, Peter. इसके कितने वर्टिसेस होते हैं? 4. तो इसमें डायगोनल की बात जब आएगी, डायगोनल, कीप इन माइंड, पहले आपको मैं समझाऊं. अगर हम लेंगे ये साइड ए बी और डी सी, कौन कौन सा साइड बेटा? पॉइंट क्लियर करो, कौन कौन सा साइड? जरा जोर से बताओ. ये साइड और ये साइड जो है, यानी साइड ए बी और साइड डीसी एंड साइड डीसी, इसी तरह साइड एडी एंड साइड बीसी, ये वो साइड्स है. ये वाला साइड और ये वाला साइड, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई पॉइंट भी इनमें कॉमन नहीं है. तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम भाई कहते हैं अपोजिट साइड्स. क्या कहते हैं? अपोजिट साइड्स. यानी इन साइड्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अपोजिट साइड्स. क्या कहते हैं बेटे? शाबाश, अपोजिट साइड्स. आपको मैं क्वेश्चन करूं, ए बी का अपोजिट साइड क्या है? शाबाश, बहुत अच्छा. एडी का अपोजिट साइड क्या है? किस किस को बात समझ में आई? अच्छा, अगर अब हम लेंगे साइड ए बी और साइड ए डी, यानी जब मैं इस साइड और इस साइड की बात करूंगा, ए बी, साइड ए बी और साइड ए डी की बात करूंगा, इनमें तो भाई एक पॉइंट कॉमन है ना? ये वाला पॉइंट इसके साथ भी है, ये वाला इसके साथ भी है. तो इनको हम भाई कहते हैं एडजेसेंट साइड्स. क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड्स. किसको बात समझ में आई? कौन से साइड्स कहते हैं? शाबाश. इनको क्या कहते हैं? शाबाश शाबाश, यानी जिनमें कॉमन है कुछ. हाँ, क्या ये साथ में ये में साइड नाव समान बेच समान ये में साइड बेटा नाव, यानी ऐसे वर्टेक्स्ट अमिक चुस में ये साथ नाव, ये साथ नाव, यानी तिम साइड ये मंजन किया इस कॉमन तिमन चीज सुना एडजेसेंट साइड. अगर भाई ये तीन मानी थी, अब जब मैं बात करूंगा साइड बीसी, कीप इन माइंड, साइड बीसी और साइड सीडी की जब मैं बात करूंगा, किस किस साइड की? शाबाश, साइड बीसी और साइड सीडी की. तो ये कौन से साइड से? शाबाश, बहुत अच्छा. चलिए, साइड सीडी और एडी की जब मैं बात करूंगा, कौन से साइड से? एडजेसेंट साइड्स. किस किस को बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? किस किस को बात समझ में? अच्छा, एक और पॉइंट है भाई, ये तो इसका एंगल है, इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? किस किस को बात समझ में आई? कौन सा एंगल है? ये वाला भी इंटीरियर एंगल है ना? मगर ये क्या होंगे? अपोजिट एंगल्स. कीप इन माइंड, अपोजिट क्या? मगर ये एंगल और ये एंगल, शाबाश शाबाश, ये कौन से एंगल्स होंगे? एडजेसेंट. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? शाबाश. ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, इनमें कोई लाइन सेगमेंट कॉमन होती है. क्या होती है? यानी बेटा, अगर हम लेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, यानी अगर मैं इस एंगल का नाम दूंगा एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, है ना. अब जब मैं इस एंगल का नाम दूंगा, इसका मैं क्या दूंगा? एंगल डी ए बी. डी ए बी, ये आया ना कॉमन, इसमें भी आया डी ए और इसमें भी आया क्या? तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम भाई कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स.
क्या कहते हैं? हाँ, जब मैं ए और सी को क्या करूंगा ज्वाइन, वी गेट अ लाइन सेगमेंट, यानी जब हम दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे वी गेट अ लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। ये डायगोनल कब बनता है? व्हेन इट इज फॉर्मड, व्हेन वी ज्वाइन opposite vertices, then we get a diagonal। तो जब मैं इसको भी ज्वाइन करूंगा भाई तो क्या बनेगा? एक और डायगोनल। then in short we can say a quadrilateral has two diagonals। सभी बताओ क्या? तो जब मैं ट्रायंगल की बात करूंगा, ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप देखेंगे ये ए और बी, ये क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस, इसमें तो अपोजिट वर्टिसेस है ही नहीं। ये डायगोनल कब बनता है? व्हेन वी जॉइन, शाबाश शाबाश शाबाश, अपोजिट वर्टिसेस। ये ए और बी, ये क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस। बी और सी क्या है? एडजेसेंट, यानी ट्रायंगल में तो अपोजिट वर्टिसेस है ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं होता है। किस किस को बात समझ में आई? बात समझ में आई? किस किस को बात समझ में आई? एक और पॉइंट है भाई, एक और पॉलीगन हमें डिफाइन करनी है। इससे पहले मैंने क्या कि कौन कौन सी पॉलीगन पढ़ाई? शाबाश, ट्रायंगल और क्या? ट्रायंगल और शाबाश क्या? ट्रायंगल और एक और पॉलीगन की बात करूंगा मैं, एक और पॉलीगन की बात करूंगा मैं। वो पॉलीगन है क्या? यानी अब हम उस पॉलीगन की बात करेंगे जिसके 5 साइड्स होंगे। शाबाश क्या? यानी ए पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स, यानी नंबर ऑफ साइड्स। दिखाई देता है भाई कि नहीं? ये दिखाई देता है कि नहीं? अच्छा, यानी अब मैं उस पॉलीगन की बात करूंगा, उस पॉलीगन की बात करूंगा जिसके कितने साइड्स होंगे? 5। इससे पहले मैंने क्या बताया? जिसके कितने साइड्स होंगे? 3। उससे हम क्या कहते हैं? जिसके 4 साइड्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? अब तो उस पॉलीगन की मैं बात करूंगा जिसके कितने साइड्स होते हैं? 5 साइड्स। तो जिस पॉलीगन के 5 साइड्स होते हैं, 5 दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता है। तो भाई उससे हम क्या कहते हैं? पेंटागन। क्या कहते हैं? सभी बता क्या कहते हैं? सभी बता क्या कहते हैं? शाबाश। उससे पहले मैंने क्या क्या पढ़ाया? A polygon having 3 sides is called a polygon having 4 sides is called a polygon having 4 sides is called a शाबाश। अब a polygon having 5 sides, this is called a pentagon, this is called a pentagon। अब आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये जो पॉलीगन, ये जो पेंटागन होती है, ये पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? हालांकि ट्रायंगल तो वो तो इजी है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो किसके बराबर होता है? अच्छा, जब मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूंगा, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, बहुत अच्छा। मगर जब मैं किसकी बात करूंगा? किसी को पता है पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? किसके बराबर? शाबाश, 500 क्या क्या करना है? इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखनी है। वो फार्मूला किसी को याद है? क्या है? क्या है वो फार्मूला? है भाई n-2। क्या है? शाबाश, n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी when we have determined the sum of interior angles of n-sided polygon, यानी भाई आपके पास n-sided polygon है and we have to determine, हमें क्या डिटरमाइन करना है? इंटीरियर एंगल्स का क्या? सब। अब तो एक कैप्सूल मैं दूंगा, हाँ, जो कि यानी फार्मूला by which we can determine the sum of its interior angles। तो मैंने आपको बताया वो फार्मूला क्या है? शाबाश, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये अच्छा, आपके दिमाग में आप क्वेश्चन आएगा, सर ये n है क्या? बस ये n तो क्या है? ये तो नंबर ऑफ साइड्स है। यानी मान लीजिए भाई आपको डिटरमाइन करना है, यू हैव टू डिटरमाइन
द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। तो n के बाद फार्मूला क्या बताया मैंने, शाबाश, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। शाबाश शाबाश, क्या है, n माइनस टू इंटू 180। n के बाद 5 माइनस टू इंटू क्या आएगा, शाबाश, ये क्या बनेगा, 3 इंटू 180 डिग्री। जब इसका क्या करेंगे, इंटू करेंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 540 डिग्री। किस किस को बात समझ में आई, क्या सीखा आप, शाबाश, हाँ शाबाश। क्या बताया मैंने, यानी if you have given a polygon having how many sides, 5 sides or 3 sides or 10 sides, 11 sides, 50 sides, जो भी आपके पास sides होंगी, and you have to determine the sum of its interior angles। तो हमारे पास एक फार्मूला है भाई, फार्मूला क्या है, शाबाश, क्या है, शाबाश। चलिए, ये तो रही बात किसकी, पेंटागन की। किसकी बात, मगर एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है सर। हमने तो अभी बताया ट्रायंगल में क्या है भाई, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है सर, ट्रायंगल में कोई डायगोनल, मगर अब जब बारी आएगी सर किसकी, पेंटागन की। चलो सर, हमने बताया अभी ट्रायंगल के कितने डायगोनल्स होते हैं, कोई नहीं, नो डायगोनल। क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं, शाबाश। अब जब बात आएगी किसकी, तो सर बताओ पेंटागन के कितने डायगोनल्स होते हैं। इसके लिए भी हम देंगे एक फार्मूला। क्या आपको वो फार्मूला याद है बेटा, क्या है, शाबाश, हाँ, n माइनस 3, हाँ, डिवाइड बाई 2, शायद है n इंटू n माइनस 3, है ना। मान लीजिए आपको डिटरमाइन करना है, यानी we have to determine the number of diagonals, we have to determine the number of diagonals of a pentagon। तो सर हमें तो याद ही नहीं है उसके कितने डायगोनल्स होते हैं, मगर मैंने आपको बताया सिर्फ आपके पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, शाबाश, n इंटू n माइनस 3, क्या है फार्मूला, शाबाश, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। n के बाद क्या लिखेंगे, 5 इंटू क्या है, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बनेगा, 5 माइनस 3 क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट, तो क्या बनेगा, 5। तो पेंटागन के कितने डायगोनल्स होते हैं, किसको बात समझ में आई, बात समझ में आई, किस किस को बात समझ में आई। क्या पढ़ा है मैंने, पेंटागन। बता पेंटागन किससे कहते हैं, शाबाश, है पॉलीगन हैविंग, बता मुझे पेंटागन की जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 540। बता मुझे पेंटागन के कितने डायगोनल्स होते हैं, 5। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं, ट्रायंगल के कितने डायगोनल, 2 डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये तो रही किसकी बात, पेंटागन की। अब बात करेंगे हम वो पॉलीगन जिसके कितने साइड्स होते हैं, 6, यानी ए पॉलीगन हैविंग हाउ मेनी साइड्स, शाबाश। तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं भाई हेक्सागन। दिखाई देता है कि नहीं, क्या कहते हैं, शाबाश, हेक्सागन। क्या कहते हैं, हेक्सागन। सभी बता क्या कहते हैं, हेक्सागन। तो हेक्सागन किससे कहते हैं, शाबाश, ए पॉलीगन। क्या है, ए पॉलीगन, क्या है, शाबाश, अच्छा बता मुझे हेक्सागन के कितने वर्टिसेस होंगे, 6 साइड्स कितने होंगे, जितने साइड्स इतने वर्टिसेस। अच्छा, अब एक और पॉइंट है सर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन इक्वल्स टू। तो फार्मूला मैंने अभी बताई, आप सिंपली क्या यूज करोगे, हम तो फार्मूला यूज करेंगे, कौन सी वाली फार्मूला, हाँ, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। यानी जब भी हम फार्मूला, कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, शाबाश, रिपीट करो, n माइनस 2 इंटू 100। तो उससे हम क्या डिटरमाइन करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। जब बारी आएगी नंबर ऑफ डायगोनल्स की, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स किस फार्मूला से हम डिटरमाइन करते हैं, शाबाश, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई। तो n का, n सर n क्या रिप्रेजेंट करता है, n तो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड। इसी तरह ए पॉलीगन हैविंग हाउ मेनी साइड्स, 7, दैट इज कॉल्ड द सेप्टागन। दैट इज कॉल्ड क्या, सेप्टागन।
है ना। तो अगर आपसे अब कोई पूछी अरे सेप्टागन किससे कहते हैं, सेप्टागन किसे कहते हैं, शाबाश। इसी तरह हैविंग 8 साइड्स उससे क्या कहते हैं, ऑक्टागन। इसी तरह हैविंग 9 साइड उससे क्या, हाँ, पॉलीगन हैविंग 10 साइड उससे क्या कहते हैं, डीकागन। जिसके एंड साइड्स होते हैं उससे हम कहते हैं एंड साइडेड फिगर। एंड साइडेड क्या, एक और पॉइंट है। अब वो पॉलीगन, कीप इन माइंड, अगर अब आपके पास एक पॉलीगन होगी जिसका हर साइड और हर एंगल इक्वल होता है। यहां तक तो मैंने बात किया पॉलीगन के बारे में, मगर अब मैं बात करूंगा उस पॉलीगन की, यानी ए पॉलीगन। मान लीजिए भाई आपके पास एक ट्रायंगल है, क्या है भाई, ट्रायंगल। तो अगर मैं बताऊं आपसे ईच साइड इज इक्वल, तो आपको पता है ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मगर पॉलीगन तो है ही, है ना। पॉलीगन, वो पॉलीगन जिसका हर एक साइड और हर एक एंगल इक्वल होता है, उससे हम भाई कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। जरा बता क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, क्या 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 क्या, रेगुलर पॉलीगन। सर रेगुलर पॉलीगन किससे कहते हैं, वो पॉलीगन, ये तो भाई पॉलीगन ही होगी, क्या होगी, पॉलीगन। पॉलीगन, मगर कंडीशन क्या है, हर एक साइड और हर एक एंगल क्या होगा, इक्वल। आपको ये भी मैंने बताया, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। कितना, 60 60 60। तो इससे हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल में बात करूंगा, क्वाड्रिलेटरल में कौन सी रेगुलर होती है, स्क्वायर। स्क्वायर तो आपको पता ही है, यानी स्क्वायर में क्या होता है, हर एक साइड इक्वल होता है, हर एक एंगल कितना होता है, 90। इसी तरह अगर आपके पास अब होगी एक पेंटागन, क्या होगी बेटा, पेंटागन। एक पेंटागन अगर होगी, यानी अगर हमारे पास अब होगी एक पेंटागन, मगर इस पेंटागन का हर एक साइड और हर एक एंगल क्या होगा, इक्वल, तो हम उससे कहेंगे रेगुलर पेंटागन। क्या कहेंगे, रेगुलर पेंटागन। किस किस को बात समझ में आई। अच्छा, अगर आपसे मैं अब ये क्वेश्चन करूं, ये वाला, ये तो लाइन सेगमेंट है, ये वाली, ये तो आपको खुद ही पता चलेगा इट इज लाइन सेगमेंट और नॉट लाइन सेगमेंट। दिस इज पॉलीगन, नो, यहाँ तो लाइन सेगमेंट है मगर यहाँ तो लाइन सेगमेंट, हाँ क्लोजर तो है बेटा, क्लोजर तो है। अगर हम मैं इसकी बात करूंगा, इसकी, ये वाली, शाबाश, ये, तो ये क्या बनेगी, इट इज पॉलीगन। दिस इज क्या बेटा, पॉलीगन। व्हाई इट इज अ पॉलीगन, इट इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ये बात अब आपको समझ में आई, बस।